अच्छी बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हम दो हमारे दो होने चाहिए। बात ऐसा है ना कि इस देश के अंदर 10 तरह के कानून नहीं चलना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। एक शादी, 2 बच्चे बेहतर होते हैं, लेकिन कानून तो अलग अलग है ना भाई। उसके कारण भी तो समस्या उत्पन्न हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और उसके बाद कहेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहे हैं। तो भैया कौन कहता है 40 बच्चा आवश्यक है? 40 बच्चा क्या? तो बात ऐसा है कि इंद्रेश जी ने कहा तो अच्छी बात कहा, और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है, क्या होगा आगे मैं नहीं समझता हूँ। लगता है कि इस पर भी कानून बनना चाहिए, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कानून बनेगा। सत्र में इसी को लेकर आप कुछ बात रखेंगे क्या? अरे ये कानून यहाँ विधानसभा के अंदर थोड़े बनता है भैया, ये केंद्र बनाता है, और 56 इंची वाला ही बनाएगा इसको। कल मोम लिंचिंग की जो घटना घटी है उस पर कुछ देखिए, दुखद है, गलत है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आखिर कानून किस लिए है, पुलिस व्यवस्था किस लिए है? यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो आप जाकर के थाना में शिकायत कीजिए, और यदि वो अपराधी होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन किसी को मार दें, किसी की हत्या कर दें, ये गलत है। चाहे किसी के भी साथ हो भाई, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, ये सब मायने नहीं रखता। इंसान इंसान होता है। तो मानवता ये कहता है कि भाई इस तरह के जो भी काम है ये गलत है, चाहे किसी के भी साथ हो। लेकिन यहाँ तो धर्म देख करके भी मॉब लिंचिंग की परिभाषाएं बदलती रहती है। मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार बनते ही मॉब लिंचिंग की घटना समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसी घटना फिर से सामने अब वो देखिए, वो बोलना एक अलग इशू है भाई। सरकारें बहुत सी चीज़ें बोलती है। सरकारें तो कई दिन, सरकार बनने के पहले तो कई दिन है कि प्रत्येक ग्रेजुएट को 5,000 रुपया महीना, और प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट को जो बेरोजगार है उसको 7,000 रुपया महीना। अब अभी सदन के अंदर बड़ा गर्व के साथ आज सूचना दे रहे थे 5,000 रुपया सालाना। तो मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो बात ऐसा है कि ये सब बोलना अलग विषय है। पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि ये भाजपा की रोपी हुई बीज है और जल्द हम लोग इसकी कटाई करेंगे। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष में नहीं जानता। उन्होंने अभी दिक्कत यही है कि वो विपक्ष में होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, अब विपक्ष में जो है वो ऐसा बोलता है। लेकिन सत्ता का चरित्र एक तरह का होता है, चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो, सत्ता का चरित्र जो होता है ना वो एक तरह का होता है। समस्या यही है, लोग सत्ता के चरित्र पर अंगुली नहीं उठाता है। सत्ता के चरित्र को ही देखने की ज़रूरत है, और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे सत्ता किसी के हाथ में क्यों ना हो। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ फिर से छलावा किया गया। चुनाव से पहले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि उन लोगों को प्रति महीना हम लोग 7,000 5,000 रुपया देंगे बेरोजगारों तो को। मैंने कहा भाई, मैंने तो उसी बात को कहा भाई साहब, ये तो छलावा ही है ना। अब ये तो आम जनता समझ भी रही है, देख भी रही है। ये 5,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें भी कई तरह के कंडीशन लगा दिए हैं। अब देखिए, एक छलावा ही है तो कि यहाँ पर 75% आरक्षण 30,000 तक सैलरी वालों का, कारखाना, कंपनी। तो भैया यहाँ तो कारखाना बंद हो रहा है, नया लगने का कोई ठिकाने नहीं है। देखो, कहावत है ना, गाछे कटहल उठे तेल, ना नौवन तेल होगा ना राधा नाचेगी।